मिसाल के तौर पे मैंने आपको पिछले दिनों एक क्लाइंट का डाटा दिखाया था कि जी वो पेपाल का अपने पूरे साल की ट्रांजैक्शन निकाल रही थी जनाब पेपाल से, और फिर उसमें से मखसूस कॉलम्स के किस बंदे ने कितनी अमाउंट पे की है, और उससे अपना टैक्स कैलकुलेट करना चाह रही थी। ठीक है। तो अब बजाय इसके कि वो बैठ के हर महीने डाटा को इंपोर्ट करे और उसको जनाब उसमें से डाटा मखसूस कॉलम्स निकाले, उन कॉलम्स में मसलन किसी जगह पे कॉमा लगा हुआ है उसको फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना है वगैरह वगैरह, इस तरह के मल्टीपल स्टेप्स थे। तो बजाय इसके कि वो बार बार वो काम करती रहे, वो ये चाह रही थी कि जी सिर्फ आप यानी कि एक बटन बना दें, बटन पे क्लिक करें, फाइल स्पेसिफाई करें, बाकी सारे काम वो खुद ब खुद हो जाए। तो वो वीबीए के ज़रिए से कर सकते हैं, और वो काम टोटल मेरे करने का घंटे 1.5 घंटे में हो गया था, और वो तकरीबन $100 का ऑर्डर था। ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे काम क्लाइंट्स करवाते हैं। इसी तरह एक क्लाइंट जनाब उसका ऑर्डर ये था कि उसकी फ़ाइल ऑनलाइन पड़ी हुई है, और वो फ़ाइल जनाब हर इतवार वाले दिन सुबह 10 बजे मतलब वो एक शेड्यूल था, टाइम टेबल था कि इस वीक किन किन लोगों की खाना बनाने की ड्यूटी है। तो उन लोगों को ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाती है कि जी मतलब लिस्ट के अंदर नाम दिए हुए हैं एक्सेल की फाइल में, ईमेल एड्रेस उनके दिए हुए हैं, उनको ऑटोमेटिकली मेल चली जाए पीर वाले दिन आपने खाना बनाना है, मंगल वाले दिन आपने खाना बनाना है, और वो लोग फिर उनसे वो पूछते हैं कि जी आपने जो खाना बनाना है वो पहले से यहाँ पे टाइम टेबल के अंदर स्पेसिफाई कर दें कि मैं ये चीज़ इस दिन बनाऊंगा। और इस तरह के यानी क्लाइंट्स बहुत सारे मुख्तलिफ रेंज है, बहुत बड़ी कामों की जो मुख्तलिफ लोग करवा रहे होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से इसको समझना ज़रूरी है। जब आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो तो आपकी यानी कि कह लें कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं बनिस्बत इसके कि आप वो चंद जो आपके पास गरचे एक्सेल बजाते खुद उसके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐसी एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसी फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हैं जो यानी आपकी इमेजिनेशन की लिमिट है उनके ऊपर। ठीक है। जो भी आप उसको कहेंगे वो किया जा सकता है वीबीए की मदद से। एक्सेल की मदद से डायरेक्टली बेशक ना किया जा सके, लेकिन वीबीए की मदद से किया जा सकता है। ठीक है। तो इसलिए ये पढ़ना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। अब आप देखें ना कि मिसाल के तौर पे मार्क जुकरबर्ग है, तो वो अपनी बेटियों को 3 साल की उम्र से प्रोग्रामिंग सिखा रहा है। 3 साल की जब वो बेटियां थीं उस वक्त से वो उनको प्रोग्रामिंग बेड टाइम स्टोरी के तौर पे प्रोग्रामिंग सिखाता है। इसी तरह एप्पल ने बाकायदा टीवी चैनल लॉन्च किया, जो एप्पल का टीवी चैनल है, तो उसके ऊपर 1 घंटा 5 साल की उम्र के बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने का वो पूरा प्रोग्राम आता है उनका, यानी कार्टून्स हैं जो एक्चुअली इनडायरेक्टली बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे अभी प्रोग्रामिंग का उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, और इस वजह से हम क्या लें कि काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जूँ जूँ आप ये चीज़ें सीखेंगे तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होगा कि इनके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप जो फंक्शन सीखते जाएं, आप टेबल्स वगैरह सीख रहे हैं, आपने पिवट टेबल्स फॉर एग्जांपल सीखे, आपने चार्ट सीखे, तो मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जो काम आपने क्लासरूम्स में पढ़ा हुआ है वो मेरे पास लेके आएँ, और उसके बारे में डिस्कस करें कि इसका मसलन मैं चार्ट बनाना चाहता हूँ, इसको मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। ठीक है। तो वो जब लेके आएंगे तो फिर उसके ऊपर आपका माइंड ज़्यादा चलना शुरू होगा। अच्छा, फिर जो भी कुछ आप वीबीए के अंदर करना चाह रहे हैं, अमूमन होता ये है कि वीबीए की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। ठीक है। मतलब कि करोड़ों लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग उनमें से वीबीए को भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट है मेरे कस्टमर्स की जिन्होंने जनाब, मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल रैंड बिटवीन 1000 और 10,000 रैंडम नंबर्स हैं, और मतलब इस साल में मेरे पास ये 800 बंदे आए, और मेरे पास मसलन ये मेरे स्टोर का डाटा है, तो मैंने उनसे कुछ उनके ईमेल एड्रेस भी लिए थे। ठीक है। और ये भी कोई जो भी रैंडम ईमेल एड्रेसेस हैं, और मैं यहाँ से ये चाहता हूँ कि जिस बंदे की 7,000 से ज़्यादा की परचेज़ है उसको मैं अब मार्केटिंग के लिए ईमेल करूँ कि आप हमसे ये भी चीज़ खरीद सकते हैं, या हम आपको ये डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अब या तो 7,000
वाले बंदे मैं बैठ के यहाँ से ढूंढता रहूँ, और या मैं प्रोग्रामिंग की मदद से यहाँ पे स्पेसिफाई करूँ तो सिर्फ 3-4 लाइनों में मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि जिन लोगों की 7,000 से ज़्यादा है उनको ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाए। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्काई इज द लिमिट। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो हम बात करते हैं फंक्शन की, कि फंक्शन में आप एक तो आपने जनाब सब रूटीन्स बना सकते हैं, दूसरे फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सब रूटीन्स अमूमन प्रोग्राम के अंदर चलती हैं डायरेक्टली। कोई सब रूटीन की आउटपुट अमूमन सेल्स की वैल्यूज वगैरह चेंज करके उनकी फॉर्मेटिंग, कोई शीट बना दी, कोई जनाब उसने सेल को सिलेक्ट कर लिया या कोई चार्ट बना दिया, इस तरह के काम करने होते हैं, या फाइल इंपोर्ट कर ली वगैरह वगैरह। उसके मुकाबले में फंक्शन जो है वो एक्चुअली एक्सेल के फार्मूला की तरह अमूमन काम करता है, कि उसको हम कोई इनपुट वैल्यूज देते हैं और बदले में उन वैल्यूज को मैनिपुलेट करके अल्टीमेटली को वो कोई आउटपुट वैल्यू देता है। ठीक है, और फिर उस नंबर के साथ हम मुख्तलिफ तरह के काम यहाँ पर कर सकते हैं। इनपुट कैसे देनी है, तो ब्रैकेट के अंदर हमने नाम लिखने हैं कि यूज़र से ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, और उन चीज़ों के नामों को फिर अल्टीमेटली आप प्लस माइनस डिवाइड वगैरह करके आउटपुट देनी होती है। और आउटपुट देने के लिए आप वही नाम इस्तेमाल करते हैं, समथिंग मतलब नाम, फंक्शन का नाम, जो हमने फंक्शन का नाम दिया हुआ है वही नाम आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो फंक्शन का नाम बराबर है और आपने आगे नंबर्स को मैनिपुलेट किया हुआ है, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने मुझे फॉर एग्जांपल सीए के अंदर कोई कैलकुलेशन बतानी है जिसके अंदर इस तरह का काम होता हो। ठीक है, आपने अकाउंटिंग वगैरह के अंदर या बाकी किसी चीज़ में, मसलन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाला ही था, कि आप ये चाहते हैं कि यूज़र स्पेसिफाई करे कॉस्ट और वो स्पेसिफाई करे कि प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड मार्जिन। तो अब फंक्शन का नाम होगा कि रिटेल प्राइस। ठीक है, कि हम ये चाहते हैं कि यूज़र हमें उस चीज़ के बनाने की कॉस्ट स्पेसिफाई करे और वो स्पेसिफाई करे कि प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना चाहता है, तो उससे रिटेल प्राइस खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाए। अब ये काम आप एक्सेल के अंदर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या आप एक फंक्शन बना सकते हैं। अगर आपको बार बार वो फार्मूला लिखना मुश्किल लगता है तो आप एक दफ़ा यहाँ पे फार्मूला बना लेंगे और वो फार्मूला आप अपने पास जो है वर्कबुक के अंदर सेव कर लेंगे। अक्सर औकात आपके पास जो मसलन इनवॉइस वाले सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर एंड में जो टोटल कॉस्ट लिखी होती है वो रुपी इन वर्ड्स भी होती है। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है। अब उसके लिए मसलन अब ये पेस्ट कर देता हूँ। अब अमूमन जब आप कोड वहां से कॉपी करते हैं तो वो उतना परफेक्टली नहीं चलता, कई दफ़ा उसके अंदर बग्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा बहुत, ये नहीं है कि आपने जस्ट कॉपी कर लिया तो आपका चल जाएगा, उसको देखना पड़ता है। अच्छा, अब वो फंक्शन उसने मेन फंक्शन दिया है स्पेल नंबर। ठीक है, और उसमें स्पेसिफाई करना है माई नंबर, जो भी नंबर आप उसको देंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली उसके साथ लेकिन देखें तो उसने कुछ हेल्पिंग फंक्शंस भी ऐड किए हुए हैं जो हमारे से मुताल्लिका नहीं है। वो इन फंक्शंस को इस्तेमाल कर रहा है अपने कोड के लिए। ठीक है, और अल्टीमेटली मिसाल के तौर पर ये स्पेल नंबर का फंक्शन है। यहाँ पर मेरे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं ऑलरेडी, इन नंबर्स को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ स्पेल नंबर और इसको ये वाला नंबर दे देता हूँ। तो उसने ऑटोमेटिक, अब ये एक ऐसी चीज़ है जो एक्सेल के पास पहले से नहीं है। ठीक है, लेकिन बहरहाल हमारे पास उसने कर दिया कि $1911 एंड नो सेंट्स। ठीक है, पॉइंट्स में नहीं है तो इसलिए उसने कोई सेंट्स नहीं किए। अच्छा, इसी को मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो वो सारे नंबर्स के ऊपर आ गया। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो पहले से मौजूद नहीं थी। अलबत्ता अब मेरा मसला अभी भी मौजूद है कि ये डॉलर्स और सेंट्स की बात कर रहा है, मैं रुपये और पैसे में करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? अब यहाँ पर जनाब थोड़ा सा सेंसिबली मैं कोड को लाइन बाय लाइन देखता रहता हूँ। अब इस लाइन का मुझे नहीं पता कि ये क्या कर रही है। डॉलर्स और सेंट्स की अलबत्ता बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन की बात हो रही है। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते जाएं और हम वहाँ पर चलते हैं, ये
वो यहाँ पर वर्ड स्ट्रिंग अंग्रेजी के अल्फाज यूज़ कर रहा है और उसके लिए वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है डॉलर्स। तो मैं इसको कर देता हूँ रुपीज़ एंड नो सेंट्स, सेंट्स की जगह पे मैं कर देता हूँ क्या चीज़, पैसा। और इसी तरह यहाँ पे कर देता हूँ पैसा, पैसास। ठीक है, और अब इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ 11 रुपीज़ एंड नो पैसास, 9 रुपीज़ एंड नो पैसास। ठीक है, 2 रुपीज़ एंड नो पैसा। ठीक है, तो अब उसने, अब उस कोड को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर लिया। और ये चीज़ आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक सिंपल सा इनवॉइसिंग सिस्टम बनाएंगे, उसके अंदर इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहाँ पे टोटल अमाउंट आ रही हो वो रुपीज़ में कन्वर्ट होके नीचे लिखी हुई भी आए। तो अब एक तो ऑप्शन ये हो सकती है कि आप हर दफ़ा जो टोटल प्राइस वहाँ पे आ रही है इनवॉइस बनाते हुए चंद सेकंड लगा के उसको लिखें। अब अंग्रेज जो हैं वो अमूमन कहते हैं कि नहीं, वो जो चंद सेकंड आप लगा रहे हैं वो नहीं लगने चाहिए, वो काम एफिशिएंटली अगर हो सकता है तो उस तरह क्यों ना हो। ठीक है, तो वो इस तरह काम करने को प्रेफर करते हैं। हमारे यहाँ पे चंद सेकंड या चंद घंटे या कुछ दिनों की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी बाहर की दुनिया में है, और उसकी वजह से हम चीज़ों को उस सेंस में नहीं देखते। लेकिन जब आप कुछ अरसा क्लाइंट्स, इस वजह से मैं आप लोगों को एम्फोसिस करता हूँ कि लाजमी हर स्टूडेंट को वहाँ पे ऑनलाइन काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब किसी अंग्रेज के साथ या किसी वेल्दी बंदे के साथ बैठ के काम करेंगे ना, उसके असिस्टेंट के तौर पे काम करेंगे, वो आपको जाहिर है आपको डांट पिलाएगा, आपको बड़ा कुछ कहेगा, लेकिन उसमें आप वो छोटी छोटी सी चीज़ें सीखेंगे जो कल को आपको सक्सेसफुल बनाने में, उस लेवल पे पहुंचाने में। ठीक है, आप उस जितने सक्सेसफुल शायद ना हो सकें, वो अरबपति या डॉलरों में, या वो करोड़पति या डॉलरों में, या चले वो लाखपति भी है डॉलरों में, तो फिर भी आप शायद उस लेवल पे ना पहुंच सकें, लेकिन आप पाकिस्तान के हिसाब से तो उस लेवल पे पहुंचे ना कि आप टॉप के लेवल लोगों में आए, वैसी सोच हो। तो जब इस तरह का काम करेंगे तो फिर आपको आइडियाज आएंगे कि यार एक एक सेकंड सिंगल क्लिक। कई दफ़ा क्लाइंट्स मेरे साथ इस चीज़ पे लड़ पड़ते हैं कि यार मैंने कहा था आपको कि 2 क्लिक्स नहीं होने चाहिए, एक क्लिक में काम होना चाहिए, आपने 2 क्लिक वाला क्यों बनाया। ठीक है, तो वो इस तरह की चीज़ों के एक एक सेकंड का काम वो रोकते हैं।